गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट ड्राइव। ये ओपन बेल्ट ड्राइव है, इसमें ये ड्राइवर पुली है। ये पोर्शन हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, ठीक है। और सेकंड टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालनी। दो चीज़ें हमें निकालनी, तो पावर निकालना, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालनी। तो ये ओपन बेल्ट ड्राइव है जहाँ पे ड्राइवर पुली है, ये आपकी ड्रिवन पुली है, ये आपकी टाइट साइड है, ये आपकी टाइट साइड है और ये स्लैक साइड है। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। तो मैंने डिफाइन करा हुआ है कि T1 रेडियस ऑफ टाइट साइड, T2 स्लैक साइड टेंशन है, V जो बेल्ट रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज उसकी स्पीड है मीटर पर सेकंड में, R1 रेडियस है आपकी ड्राइवर पुली की, ठीक है। और ड्रिवन पुली की रेडियस R2 है। अब इस पे जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, वो कितना लग रहा है? नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो F से डिनोट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है? T1 माइनस T2, क्योंकि यहाँ थोड़ा लूज है, यहाँ थोड़ा टाइट है। तो यहाँ अगर हम मैग्नीट्यूड मानेंगे, टोटल फोर्स जो लग रहा है, टोटल फोर्स इस बीच में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा T1 माइनस T2। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, आपको यहाँ देखना है। T1 माइनस T2 इसका मैग्नीट्यूड होगा। देन अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमको यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दे रखा है, लेकिन उसकी स्पीड दे रखी है। तो उसकी स्पीड कितनी दी हुई है बेल्ट की? मीटर पर सेकेंड में। तो हमने यहाँ स्पीड का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें वर्क डन मिल गया। तो वर्क डन जो मिला उसकी यूनिट T1 माइनस T2 इंटू V कर दिया, F की वैल्यू ऊपर से लेके। तो इसकी वैल्यू करें न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड क्या होता है? पावर वॉट। तो यही आपका पावर हुआ। पावर इज इक्वल्स टू, जब भी पावर का हम फॉर्मूला लिखेंगे, पावर इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू V, वॉट किलो वॉट। ये डिपेंड करता है टेंशन किसमें दी हुई है, न्यूटन या किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल में बार बार यूज होगा, ठीक है। अब सेकंड हम चलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि ये पुली के ऊपर, दोनों पुली के ऊपर जो है बेल्ट रोटेट हो रहा है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे? अभी एक ड्रिवन पुली ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है। ड्रिवन पुली ले ली और ड्रिवन पुली पे हमने एक स्मॉल पोर्शन बना दिया, ठीक है। एक ड्रिवन पुली ले ली हमने और ड्रिवन पुली पे हमने क्या किया कि एक स्लैक साइड और एक टाइट साइड बना दी। तो एक स्लैक साइड इधर, ये टाइट साइड इधर। स्लैक साइड की टेंशन कितनी है? T2 और टाइट साइड की टेंशन T1 है। अब हमने क्या किया? टोटल इस बेल्ट का जो कांटेक्ट एंगल है वो हमने लिया थीटा। कितना लिया? थीटा। देन T1 T2 वही है, V स्पीड वही है, ठीक है। V स्पीड वही है आपकी सेम। डेल्टा थीटा क्या है? हमने क्या किया कि इस बेल्ट के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन लिया, जो कांटेक्ट एंगल था ना, पूरा कांटेक्ट में था, यहां से हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया, उसको हमने नाम दे दिया Mn। क्या नाम दिया हमने? Mn। छोटा सा पोर्शन ले लिया और वो जो है एंगल जो बना रहा है वो डेल्टा थीटा बना रहा है। टोटल बेल्ट कितना एंगल बना रहा है उस पुली से? थीटा। और छोटा सा पोर्शन जो है Mn वो कितना बना रहा है? डेल थीटा, ठीक है। फिर हमने मास ऑफ बेल्ट लिया है। टोटल जो बेल्ट है इसका जो मास होगा वो होगा, हमने लिया है स्मॉल m पर मीटर, मतलब 1 मीटर अगर लेंथ है बेल्ट की तो उसका मास m होगा। देन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की हम बात करें तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के से दूर की तरफ लगता है और सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर की तरफ लगता है। अब यहाँ देख रहे हैं टेंशन जो है वो दोनों क्या कर रही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही जनरेट कर रही है, क्योंकि दोनों ही इस पुली से दूर की तरफ जा रही है, दोनों में टेंशन क्रिएट होती है, दोनों ही दूर की तरफ जा रही है। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम निकालेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लिखा हुआ है F से इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन न्यूटन। देन उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही हमारी TC जो हमें निकालना है ये आएगी। क्या आएगी? TC, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट। ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इन लीनियर रेडियन पर सेकेंड, और ये V जो है स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड, जो हमने पहले भी लिए, ये वाली वेलोसिटी। अब हमने क्या किया? ये जो स्मॉल पोर्शन है यहाँ पे जो भी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण जो भी फोर्सेस लग रहे थे तो हमने लिया। यहाँ पे एक छोटा सा FBD बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ हमने सेपरेट कर दिया। अब ये टोटल एंगल जो था वो था डेल्टा थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा थीटा बाई 2, हाफ एंगल, इधर भी हाफ एंगल हो गया। उतने एंगल ये होता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, ये अगर थीटा है 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा होता है, रिमेनिंग कितना हुआ? लास्ट क्लास में मैंने बताया था डेल्टा थीटा बाई 2। ये तो डेल्टा थीटा बाई 2 एंगल हुआ। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया? इनको रिजोल्व कर दिया। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया T इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, TC cos डेल्टा थीटा बाई 2। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टाइट साइड और स्लैक साइड दोनों साइड एक
टीसी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जनरेट होगी, वो हमने यहाँ मेंशन कर दी, इधर और इधर दोनों ही साइड, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दूर की तरफ जा रहा है सेंटर से, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी दूर की तरफ जाएगी। तो इस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हमें निकालना है, तो यही सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमने यहाँ मेंशन करी है, और उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताया इस इधर वाली टेंशन के लिए, स्लैक साइड के लिए, टाइट साइड के लिए ये ओरिजिनल कंपोनेंट बना है टीसी, देन वर्टिकल कंपोनेंट बना है टीसी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, देन टीसी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, दोनों ही कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आएंगे डाउनवर्ड, ये जाएगा लेफ्ट टू राइट और ये जाएगा राइट टू लेफ्ट। ये डिपेंड करता है कि टीसी की डायरेक्शन क्या है, टीसी की डायरेक्शन जो है इस साइड है, इसलिए दोनों डाउनवर्ड आएगा। और ऊपर कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम क्या कुछ एजम्पशन करेंगे कि अब हमें छोटा सा पोर्शन लिया एमएन, उस पूरे बेल्ट जो कांटेक्ट में है, ठीक है, उस पर छोटा सा पोर्शन लिया एमएन, तो एमएन जो है वो आर्क आर्क इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल, तो ये रेडियस है, इसकी हमने क्या ले ली अभी, रेडियस आर रेडियस ले ली, ठीक है, और थीटा उसका एंगल है, डेल्टा टी एंगल बना रहा है, और ये जो स्मॉल पोर्शन है वो कितना है, आर रेडियस है और थीटा डेल्टा उसका एंगल। देन यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि मास ऑफ द बेल्ट पर मिनट पर मीटर लेंथ कितना है, एम। तो हमारे पास अगर ये वाली लेंथ है, अगर हमारे पास अगर ये वाली लेंथ है, तो इसके रेस्पेक्ट में 1 मीटर के लिए मास है एम, तो इतने मीटर के लिए मास कितना आएगा, इतने मीटर के लिए मास आएगा एम इंटू आर डेल्टा टी, और जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी एम इंटू आर डेल थीटा टी, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो है केजी पर मिनट, केजी पर मीटर है, देन इसकी यूनिट है मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, ये मास आ गया आपका, ठीक है। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको सबको पता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एफसी इक्वल्स टू टोटल मास वी स्क्वायर बाय आर। अब हम हमारे जो मास आया है वो क्या आया है, यहाँ पे ये आया एम इंटू आर इंटू डेल्टा, तो ये मास हमने यहाँ रख दिया, वी स्क्वायर एज इट इज रख दिया, डिवाइड बाय आर एज इट इज रख दिया, आर आर कैंसिल हो गया, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हम देखेंगे कि एपीटी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बेल्ट रोटेट नहीं हो रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो हम यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, हम सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लेंगे, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हमने यूज करी, तो लास्ट क्लास में हमने यूज करी थी कि सिग्मा वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 ये हमने यूज करी थी। यहाँ वर्टिकल फोर्स अपवर्ड फोर्स है आपका एफसी, देन दोनों डाउनवर्ड फोर्स है टीसी साइन डेल थीटा बाई 2, देन अगेन माइनस टीसी साइन डेल थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको आगे सोल्व कर रहे हैं, तो हम देखा कि साइन डेल्टा थीटा टी बहुत छोटा एंगल है, और साइन 0 क्या होता है 0, इसलिए साइन डेल्टा थीटा को हमने लिख दिया डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ हमने टीसी, हमको फाइनल आंसर क्या मिला, एफ सी इक्वल्स टू 2c साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई 2 की साइन डेल्टा बाई 2 की जगह डेल्टा बाई 2 रखे, तो हमारी ये फाइनल वैल्यू आ गई एफ सी इक्वल्स टू टी सी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 ये वाली, और इससे हम हमारी फाइनल टीसी की वैल्यू आ गई टीसी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले डिराइव करे हैं, एक तो हमने डिराइव किया है P इंटू T1 माइनस T2 इंटू V, और दूसरा हमने किया है TC इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। मैं वापस लिख रहा हूँ TC इक्वल्स टू एम, इसको हटा देता हूँ, मैं वापस लिख रहा हूँ TC इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला है, ये हमारे पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट का फॉर्मूला है। इसकी यूनिट न्यूटन या किलो न्यूटन होती है, इसकी वॉट या किलो वॉट होती है, ठीक है। समझ में आया? इस डायग्राम को और भी समझना है तो आप मुझे कमेंट डालना, मैं उसको समझा दूंगा वापस अलग से। ये डायग्राम समझना जरूरी है, डायग्राम से हमने क्या लिया है, सिर्फ इट्स सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ली, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।